इंसाफ कराओ। जैसे एक जानवर को भी नोचा नहीं जा सकता, उस तरह से उसकी हालत कर दी। मेरी बच्ची का अगर ऐसा सोचा होता मैं कभी नहीं सोचता। मार दिया उसको, गला के मार दिया। यहाँ घुसे, यहाँ घुसे, यहाँ के काट खाया, यहाँ काट खाया। दबाव डाल रहा था, बस पैसे लिया 10,000 20,000। तेरे माँ बाप से पैसे क्यों नहीं लाती है? बाल पकड़ के खींचा, लड़की भाग के जीने से नीचे आई, फिर चोटी पकड़ के ऊपर गई, चोटी उखड़ गई मेरी बेटी की। उनकी सास ने रिपोर्ट करवाई, कह रही इसको बच्चा नहीं हो रहा, हम इसको छोड़ के दूसरी लुगाई लाएंगे, उससे बच्चे निकलवाएंगे। मारा उसको, मार के मार डाला। बहुत सीधी लड़की थी वो, गली वाले पड़ोसी है, ऐसी लड़की नहीं थी। नशा, फूल नशा सारा पीता था, जो क्या क्या पीता था वो सबको पता ही नहीं है। वो कहने लगे हम नहीं करेंगे संस्कार, ले जाओ तुम्हारे घर तुम्हारी लड़की। कोई ससुराल वाला यहाँ आया तो नहीं आया, कोई नहीं आया मैडम, पूछने भी नहीं आया। ने बोला कि मेरे बाप से कहाँ से पैसे लाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैम उन्होंने बहुत ही बोला, मगर मैम उनको टॉर्चर करते रहे। समाज की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की बेटियों को बचाओ, जो जिंदा उसको जिंदा रहने दो। इस बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। धरती पे रहने का अधिकार उसको भी नहीं है, इस धरती पे रहने का अधिकार उसको भी नहीं है। ऐसे जल्लाद को दूसरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए, मुझे किसी की बेटी के साथ क्या समाज की उसको बहुत न्याय चाहिए, उनको सजा दिलवाओ। देखिए, जिस बेटी के हाथ परिवार ने कुछ समय पहले पीले करे थे, आज वही देखिए उस बेटी का शव परिवार वालों को संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। राजधानी में या कहे भारत के हिस्सों में कई बेटियां हैं जो लगातार दहेज उत्पीड़न का शिकार होती जा रही है, पर वही देखिए इस पे किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, जिसके चलते जो अपराधियों के हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में हमारी मौजूदगी है, जहां से आज एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि महज 24 वर्षीय काजल नामक युवती की उसके ससुराल वालों द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए, परिवार वाले अभी तमाम यहाँ पर मौजूद है और इनके संदिग्ध ऐसे आरोप है ससुराल पक्ष के ऊपर है। देखिए, परिवार पक्ष भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा वाकयात रहा, परिवार से जुड़ते हैं, क्या कुछ अब तक पुलिस द्वारा इस पर पूरा संज्ञान लिया गया, क्या किसी अपराधी को अब तक पकड़ा गया है अथवा नहीं, परिवार पक्ष से जुड़कर ही जानकारी जुटा लेते हैं। मैम, बच्ची कितने साल की थी? मेरी बच्ची 24 साल की थी, क्या नाम? काजल। अभी जो पूरा वाकयात है, क्या बेटी ने अपना जीवन खुद ही समाप्त? नहीं, उन्होंने मार दिया उसको, गला के मार दिया, थोड़ी सी रस्सी लटका दी, बोले अपना आप मर गई। 3 बजे आए हमको बोलने के लिए, बोले मर गई तुम्हारी लड़की। कैसे मर गई? हमने कहा कैसे मर गई, तो बोलने लगे हमको भी पता नहीं। तो ऐसे कैसे कहने आए, हमको भी पता नहीं है, आप बताओ, हमको समझाओ। हम गए तो हमको अंदर घर में नहीं जाने दिया, फिर हमने पुलिस केस करवा दिया। आपकी बेटी को कितना समय हो चुका था शादी किए? 3 साल हुए हैं। घर वालों की देखरेख से शादी करी? हाँ जी। लड़का कहाँ का रहने वाला था? ये 57 में रहता है। क्या लड़की को प्रताड़ित कर रहा था किसी बात को लेकर? दबाव डाल रहा था, बस पैसे लिया 10,000 20,000। तेरे माँ बाप से पैसे क्यों नहीं लाती है? फिर उसके बाद पैसे को छोड़ के फिर बच्चे का बोलने लगा तुम्हारा DRS करवाया है हमने। उसकी सास बोल रही थी कि मैं तो पर्चे कटवाए तुम्हारे, रिपोर्ट करवा के आई थी। उनकी सास ने रिपोर्ट करवाई, कह रही इसको बच्चा नहीं हो रहा, हम इसको छोड़ के दूसरी लुगाई लाएंगे, उससे बच्चे निकलवाएंगे। कितने समय से टॉर्चर कर रहे थे आपकी बहन को? ये तो मम्मी पापा को पता है। 3 साल पहले, मैं तो 15 दिन पहले आके गई थी। फिर मैंने भी बोला अगर तुमको मेरी बहन बर्दाश्त नहीं हो रही तो मम्मी पापा के घर पे छोड़ दो मेरी बहन को, तुम अपने घर पे मत रखो। मम्मी पापा अपना भी उनको सुधारेंगे। छोड़ी भी नहीं उसको छोड़ी भी तो मार के ही छोड़ी। अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। कितने बजे के आसपास आपको खबर मिली कि अब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही? रात को 3 बजे। रात को 3 किसने बजे बताया आपको? किसने बताया? मेरे फूफा ने। मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ के बात कहती हूँ मैडम, मेरी बच्ची इधर आई थी सही सलामत, मैं बड़ी मम्मी उसकी। इधर आई मेरी बेटी, हंस खेल के चली गई, हमको पता नहीं, उधर झगड़ा करके आई। वो हमको क्या जिला से में रख गई, हंस के चली गई, हमने कुछ नहीं समझा। रात को 2:30 बजे उसका ससुर आया, मेरे नंदोई जी के घर आया, हमारे घर नहीं आया। ऊपर से बोले इधर आओ, नीचे इधर आओ, तुम्हारी लड़की आ गई, ऐसा बोला।
वो दामाद हमारे घर पे आया, हम तो सुबह हुई हम गए। बेटी कल ही यहाँ से बेटी गई है वापस? परसों गई। हाँ, रात को हौसला कर दिया उन्होंने। बेटी रात को गई 2:30 बजे, उसका ससुर आया। हमने सुबह में जाके देखा, यहाँ घुसे, यहाँ घुसे, यहाँ के काट खाया, यहाँ काट खाया, नोच नोच। हाँ, बाल पकड़ के, वीडियो है सारी, बाल पकड़ के खींचा। लड़की भाग के जीने से नीचे आई, फिर चोटी पकड़ के ऊपर गया, चोटी उखड़ गई मेरी बेटी की, बाल टूट गया। जब पकड़ के ले गया उसका घरवाला, उसका घरवाला ऊपर ले गया, उसकी सास बैठी, ससुर बैठा, और ऐसा मारे, घूसे ऐसे मारे, लड़की मर गई। फिर मार के एक बिल्कुल दोरी थी पतली, वो यहाँ से डाली, पीछे से खींची इसके घरवाले ने, इतनी दोरी घुस गई, वो लड़की वहाँ ही गिर गई बेहोश होके गिरी। इतनी सी दोरी, इतनी छोटी खिड़की थी, वहाँ पे दी और वहाँ पे लड़की। उसका ससुर हमको आके कहने लगा, देखो तुम्हारी लड़की के मर गई। हमने जाके देखा, ये टांग टूटी हुई थी, ये भी टूटा हुआ था, ये भी टूटा हुआ था, पाँव टूटा हुआ था, यहाँ काले काले हो गए जामे, यहाँ काट खाया। और हमने बोला ये क्या कर रहे हो? बोले हम क्या करें? हमने बोला समाज में हमको न्याय दिलवाओ। हमारी समाज में किसी ने कुछ नहीं सुनी। फिर हमने बोला हाथ जोड़े, पाँव जोड़े। बेटी के साथ कुछ गलत किया गया था? नहीं, गलत नहीं, मारा उसको, मार के मार डाला। वो तो पुलिस रिपोर्ट करवाएगी, उससे पता चलेगा, हमको नहीं। ऐसे बात हम रात हुई, हमने बहुत हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कोई नहीं हुआ। फिर हमने रिपोर्ट करवा दी, रिपोर्ट करवाई, पकड़ा दिया। फिर हमने बोला हमारी लड़की का संस्कार करो। वो कहने लगे हम नहीं करेंगे संस्कार, ले जाओ तुम्हारे घर तुम्हारी लड़की। कोई ससुराल वाला यहाँ आया जो बेटी? नहीं आया, कोई नहीं आया मैडम, पूछने भी नहीं आया। अभी हमने संस्कार करके ही खड़े हुए हम। इतनी बात हुई दीदी, देखो मेरी बेटी का दिया जल रहा घर में आज। लगता है कि बेटी अपने साथ ऐसा, मतलब अपनी जान खुद ले नहीं, अपने से नहीं ले सकती, उतनी होशियार बेटी थी, ऐसी वो लड़की थी। और आप देखो ना उस लड़की को, इतनी हिम्मत वाली वो लड़की थी, बहुत सीधी लड़की थी, वो गली वाले पड़ोसी है दीदी, ऐसी लड़की नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी ऐसी। अच्छी लड़की थी, बहुत सीधी थी, सीधे रास्ते से आती थी, सीधे रास्ते में आती। लड़की ऐसी नहीं थी गलत, पर ये गलत तो ये पड़ोसी है। हमारी बेटी की इंसाफ दिलाओ दीदी। तूफान मचाता था यहाँ भी, लड़कियों को, इसकी मम्मी को, पापा को, सबको मारने आता था, आके घुसा मारता था। और यहाँ जाके और लड़कियों को है ना रहना ही नहीं देता था। यहाँ भी आके बैठती थी ना, नशा, फूल नशा सारा पीता था, जो क्या क्या पीता था वो सबको पता ही नहीं है। अपने नशे में मारी, क्या मारी वो भी नहीं पता चला। और इतनी बेकार रीते मारी उसको कि समझ लो कि कुछ हम देख भी नहीं पाए। बहुत ज्यादा मांस में, जैसे एक जानवर को भी नोचा नहीं जा सकता, उस तरह से उसकी हालत कर दी। एक जानवर को काटने में भी दर्द होता है, उसको तुम्हारे पाँव पर जैसे उसको मारा ना, उसी तरह से उसको भी मारना चाहिए। उसको मारा ना के बहुत मारा, उनको बहुत मारा। रोज शराब पी के आता, रोज मारता था घर के अंदर। उसको बस इंसाफ दिलाओ दीदी। आपका किसी को मैं लड़की का पिताजी हूँ, ये पड़ोसी वड़ोसी भी है। अब मैम ऐसी बात हो गई कि मेरी बच्ची, मैं बाप हूँ लड़की का, 3 साल करीब हो गया मेरी बेटी को। 3 साल के बाद उन्होंने, साल जाने के बाद उन्होंने मांग भी करने लगे और बोले कि तुम्हारे पापा के घर से मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं बीमार रहता हूँ, मम्मी को उनकी बीपी रहती है। मैम हमने बोला, लड़की ने बोला कि मेरे बाप से कहाँ से पैसे लाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं है। मैम उन्होंने बहुत ही बोला, मगर मैम उनको टॉर्चर करते रहे, हमेशा टॉर्चर ही करते रहे उनको। फिर उसके बाद बच्चे का कभी लगा था कि जिस बिटिया के हाथ पीले कर कर यहाँ से भेजे हैं उसकी अर्थी? हमने ऐसा नहीं सोचा था मैम, मेरी बच्ची का मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरी बच्ची का अगर ऐसा सोचा होता मैम, मैं कभी नहीं सोचता। और मैम रात को 2:30 बजे मेरे जीजा के घर पे जाके उन्होंने बात कही, वो फ़ोन से बात करके उनको नीचे बुलाया और उन्होंने बोला क्या बात हो गई। फिर उन्होंने ये बात बताई कि तुम्हारी बेटी का
आके कह दो। ये जीजा जी ने हमें आके बात बतलाई, तब हमें 3 बजे जाके खबर मिली मुझे कि ये बीमार आदमी है, इनको मत सुनाओ अभी। तब 3 बजे आके भाई मेरे छोटे वाले ने मेरे को बताया कि ऐसी बात है, हिम्मत रखना भाई, भाभी को मत बतलाना, तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे मैम और कुछ नहीं चाहिए मैम, मेरी बेटी तो चली गई, मुझे कोई भी लेके नहीं दे देंगे, ना सरकार देगी, ना सरकार देगी, ना तो मुझे कोई समाज देगी, मगर मुझे दूसरी बहू बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने देना। दूसरी बेटी के साथ, मुझे किसी की बेटी के साथ क्या समाज की उसको बहुत न्याय चाहिए, उनको सजा दिलवाओ, उनको सजा दिलवाओ, हमारी बेटी को के मारा गया है, ठीक उसी तरह से उसको भी होनी चाहिए। इंसाफ दिलाओ। धरती पे रहने का अधिकार उसको भी नहीं है, इस धरती पे रहने का अधिकार उसको भी नहीं है। ऐसे जल्लाद को आपसे कभी आपकी बहन ने शेयर किया था कि उसको इतना उत्पीड़ित किया जा रहा है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। आपको कभी अपनी बहन को देख के लगा दबाव में सर वो जब आती थी तब उसके बाद दबाव डाला जाता था, जब वो घर पे झगड़ा करके आती थी बहुत उसके ऊपर दबाव था, और वो हमको खुल के कभी नहीं बताया। आती झगड़ के जाती, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर, लगातार ये जो दहेज उत्पीड़न के मामले बोले या ऐसे मामले तमाम सामने आ रहे हैं जिसमें महिलाएं अपनी ले रही है या ससुराल पक्ष के लोग उनकी जान ले रहे हैं। मैम ऐसा है, ऐसा मेरी बात सुनो, ये भी अपने रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, मगर आज इस बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। हमारा तो यही है कि सरकार से यही गुजारिश है कि किसी के साथ ना हो। किसी ने बच्ची अपनी पाल पोस के बड़ी की है, मारने के लिए नहीं की है, ठीक है ना। अगर किसी ने तो उसका एक रीजन हो जाए कि कितनी हाइट से सुसाइड करेगी। इनका कहने का यही है कि 5 फुट की हाइट से कोई है। वो मौके पे पुलिस आई, उन्होंने पंचनामा किया है, तो 4 फुट की हाइट से लड़की है, उसको 2 फुट तो नीचे पाँव ऐसे फोल्ड हो रहे हैं, तो ये सीधा मर्डर का केस बनता है। बस यही कहना है। हमारे जो यहाँ पे गुजरात समाज के लोग हैं, कुछ मेडिकेशन के ऐसे गरीब लोग हैं जो खुल के बात नहीं कर सकते हैगे, और किसी के सामने अब कोई पैसे वाली पार्टी है, ये गरीब लोग हैं। हमारे गरीब लोग आगे कुछ भी अत्याचार करे तो कोई भी यहाँ पे ससुराल में इतना टॉर्चर करते हैं लड़कियों को। एक नहीं, कितने ही जने यहाँ पे, कितने ही जने ऐसी लड़कियाँ यहाँ पे घर पे बैठी है कि ऐसा टॉर्चर कर रखा हैगा। तो इनको जो मतलब कि इनके साथ जो दुर्घटना करी है, यहाँ थेला में 830 वाली चौकी है, वहाँ से हमको अभी रिपोर्ट भी नहीं मिली, हमारी बहन की नहीं मिली है। फर्क को मैम क्या लगता है, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? उनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि होना चाहिए, तो समाज को सबको मालूम पड़ जाए। नहीं है, मेरी बेटी बीच में चली गई, मार दिया, गला मार दिया उसको, बहुत बेरहमी से मारा हुआ, घुट के मरी है वो। दे दो, मैं तो कहूँ उसको। बाकी ये कहता हूँ मैं कि उसको सख्त से सख्त उसको सजा देनी चाहिए। वो बाहर ही निकल, हाँ नहीं, हिंदुस्तान के बताओ कहाँ पे इतनी लड़कियां आप रोज टीवी में देखते हैं, मीडिया दिखाती है, किसी 2-2 4-4 किसी का वो पकड़ते हैं, फिर जमानत पे छूट जाते हैं, लोग घूम रहे हैं आज़ादी। अपराधियों को छोड़ना ही नहीं चाहिए, सीधा अपराधियों को तो सीधा सजा होनी चाहिए। उम्र कैद सजा होनी जाने की है, उम्र कैद सजा हो जानी चाहिए अपराधी को। सब बेटियों पे जो करता ना वो होना नहीं चाहिए। देखिए, परिवार का आक्रोश जो है आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। देखिए, एक बेटी जो महज एक दिन पहले ही अपने परिवार से मिलकर जाती है और ना ही देखिए किसी तरीके से बताती है कि क्या कुछ उत्पीड़न हो रहा है या क्या कुछ उस बेटिया के साथ हो रहा है। देखिए, लगातार राजधानी या कहे भारत के कई हिस्सों से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बेटियां लगातार जो अपनी है उसे समाप्त कर दे रही है या उनके ससुराल वालों द्वारा उनकी समाप्त कर दिया जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि जिस दौरान बेटी की जो यहाँ पर शव था उस दौरान भी एक भी ससुराल का सदस्य यहाँ नहीं आया। देखिए, परिवार चाहता है कि बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और जो भी मुजरिम है उसे सख्त से सख्त जो है सजा देनी चाहिए, जिसके चलते देखिए आगे ऐसी कोई भी गतिविधियां ना हो और कोई अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।